जब भी हम इंडिया की तरक्की की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अक्सर सरकार की नीतियां या फिर बड़े बड़े नेताओं के नाम, है ना? पर जरा सोचिए, पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो दिन रात इस देश की विशाल मशीनरी को चला रही हैं? ये सिर्फ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स नहीं हैं। नहीं, ये वो अदृश्य पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। तो आज आइए इन्हीं गुमनाम हीरोज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर भारत की नींव है क्या? क्या सिर्फ हमारा संविधान और हमारी सरकार ही सब कुछ है, या कुछ और भी है जो इस देश को रोजमर्रा की जिंदगी में चलाता है? और इसका जवाब है हाँ, बहुत कुछ है। ये वो संस्थाएं हैं जो देश की साइलेंट बिल्डर्स हैं, मौन निर्माता। यही तो है जो हमारी इकोनॉमी की नब्ज को कंट्रोल करती हैं, हमारे साइंटिफिक सपनों को पंख देती हैं और ये पक्का करती हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनी रहे। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन सभी पिलर्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के इकोनॉमिक गार्डियंस की, मतलब वो संस्थाएं जो भारत की विशाल अर्थव्यवस्था को मैनेज करती हैं। ये हमारे आर्थिक प्रहरी हैं जो हर चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। सोचिए, 1935 से ये भारत का सेंट्रल बैंक है। मुंबई से ऑपरेट करते हुए आरबीआई सिर्फ हमारी जेब में रखे नोटों को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक मजबूत और स्थिर नींव पर खड़ा रहे। अब देखिए, हमारे पैसे के हर पहलू की सुरक्षा के लिए खास वॉचडॉग्स हैं, जैसे कि सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम ये देखना है कि शेयर बाजार में सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो और इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। फिर आता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। और हाँ, PFRDA, जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी रिटायरमेंट की सेविंग्स, हमारा पेंशन का पैसा बिल्कुल सेफ रहे। मतलब ये तीनों मिलकर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा जगाते हैं। इकोनॉमी को सिर्फ कंट्रोल करना ही काफी नहीं है, उसे आगे भी तो बढ़ाना है, राइट? और यहीं पर काम आते हैं ये बैंक, जैसे नाबार्ड, जो हमारे खेती किसानी और गांवों की रीढ़ की हड्डी है। ये किसानों को लोन देता है ताकि वो बेहतर टेक्नोलॉजी अपना सके। फिर है सिडबी, जो छोटे छोटे बिजनेस को बड़े सपने देखने में मदद करता है। और NHB, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो लाखों लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अब मार्केट में सब कुछ फेयर हो, इसके लिए भी कुछ रेगुलेटर्स हैं। एक है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पक्का करता है कि हमारी मोबाइल और इंटरनेट कंपनियों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। और दूसरा है CCI, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी नज़र पूरे बाजार पर रहती है ताकि कोई एक कंपनी अपनी मोनोपोली बनाकर कस्टमर्स का फायदा ना उठा सके। ओके, तो इकोनॉमी की बात हो गई। अब चलिए गियर बदलते हैं और चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ये वो संस्थाएं हैं जो भारत की साइंटिफिक तरक्की को एक अलग ही लेवल पर ले जा रही हैं। अब साइंस की दुनिया में हमारे दो सबसे बड़े गौरव हैं, इसरो और DRDO। एक तरफ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 1969 में अपनी शुरुआत के बाद भारत को मंगल और चांद तक पहुंचा दिया। तो दूसरी तरफ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, जो 1958 से हमारी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देकर हमारी सीमाओं को महफूज रखता है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? एक आसमान में सितारों को छूता है तो दूसरा हमारी जमीन की रक्षा करता है। पर रुकिए, भारत का साइंटिफिक कैनवस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो और भी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, यानी बार्क की। 1954 से ये हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को तो लीड कर ही रहा है, साथ ही कैंसर ट्रीटमेंट और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड्स में भी कमाल का काम कर रहा है। और फिर है CSIR, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सोचिए, 1942 से ये संस्था देश भर में फैली अपनी लैब्स के जरिए जिंदगी के लगभग हर पहलू में रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारी विरासत को संभालते हैं। सही मायनों में कहें तो ये असल राष्ट्र निर्माण की संस्थाएं हैं। ये तीन पिलर्स तो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं।
पहला UIDAI, जिसने हमें आधार के रूप में एक डिजिटल पहचान दी। दूसरा NHAI, जो पूरे देश को शानदार सड़कों के नेटवर्क से जोड़ रहा है। और तीसरा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये 1929 से ये पक्का कर रहा है कि हमारे देश में खेती-बाड़ी एडवांस रहे और खाने पीने की कोई कमी न हो। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो सेफ है या नहीं, या जो सामान हम खरीदते हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, ये कौन तय करता है? यहीं पर आते हैं FSSAI और BIS। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देखती है कि हमारा खाना सुरक्षित हो, और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI मार्क जैसे स्टैंडर्ड्स के जरिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की गारंटी देता है। एक देश सिर्फ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से ही नहीं बनता, वो अपनी विरासत और अपने पर्यावरण से भी बनता है। और इसी काम में लगी हैं ये संस्थाएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, सोचिए 1861 से हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI हमारे कीमती जंगलों पर नजर रखता है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का बहुत जरूरी काम करता है। और आखिर में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के कुछ खास सेक्शंस को सपोर्ट करती हैं, जैसे EPFO, जो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करता है, AMFI, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नियम कायदे बनाता है, और EEPC, जो भारत में बने इंजीनियरिंग के सामान को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो जैसा कि ये टाइमलाइन हमें दिखाती है, ये नेशन बिल्डिंग की कहानी कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। 1861 में ASI की स्थापना से लेकर जब हमने अपने इतिहास को संभालना शुरू किया, 2009 में UIDAI के बनने तक जब हमने एक डिजिटल पहचान बनाई, भारत ने हमेशा अपनी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से नई-नई संस्थाएं खड़ी की हैं। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक विरासत है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, ये संस्थाएं भी बदलेंगी। तो आने वाले दशकों में भारत के ये मजबूत स्तंभ कौन सी नई भूमिकाएं निभाएंगे, इनके सामने क्या नए चैलेंजेस होंगे, और ये आने वाले कल के भारत को कैसे शेप देंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।